हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे CUET टेक्स्ट बुक चैनल पर। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था BHU के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बच्चों की हिट लिस्ट पर होती है यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, राइट। तो जो भी बच्चा मतलब अपना अभी क्लास 12th में है, मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है बिकॉज ये कैपिटल में है भारत की, और क्योंकि ये कैपिटल सिटी है, मेट्रो सिटी है, यहाँ पर ना फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल होती है। तो और टॉप कॉलेजेस यहाँ पर है, तो बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है कि हम लोग अपना जो अंडर ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज से करें। तो आज हम एक लोग बात कर लेंगे एक बारी हम लोग कि क्या DU का प्रोसीजर रहता है, कैसे आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं CUET UG के थ्रू। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं DU के बारे में। DU जो है वो 1922 में इस्टेब्लिश किया गया था बिफोर इंडिपेंडेंस, और न्यू दिल्ली में ये इसका मेन कैंपस है। ठीक है, इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, इसके कम से कम 90+ कॉलेजेस एंड 16 फैकल्टीज हैं। ठीक है, फैकल्टीज मतलब कि आर्ट्स फैकल्टी आपकी हो गई, लॉ फैकल्टी हो गई, ऐसे करके। ठीक है, कम से कम 7 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इसके अंदर अपीयर करते हैं हर साल। ये किस लिए जाना जाता है? अपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ, मैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े कोर्सेज के लिए ये जाना जाता है। और इसके कुछ फेमस कॉलेजेस, सेंट स्टीफन, हिंदू, SRCC, हंसराज, LSR, किरोड़ीमल एंड बहुत सारे। तो ये सारे कॉलेजेस सबके हिट लिस्ट में होते हैं क्योंकि आप इनका एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग देख लो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, चाहे किसी ने भी UPSC में अगर आप टॉपर को देख रहे हो, हर मोस्टली आप देखोगे कोई ना कोई बच्चा तो आपको ऐसा दिखेगा ही जो DU से पास आउट है। एंड मैं भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलुमनाई हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब आप थोड़ा सा CUET को भी हम लोग समझेंगे, बेसिक्स थोड़ा हम समझेंगे। क्या हो गया है कि पहले आपके मेरिट के बेसिस पर कॉलेज में एडमिशन हो जाता था, लेकिन 2022 के बाद से आपका जो एडमिशन है वो CUET एग्जाम के थ्रू होगा। CUET की फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंड DU भी जो है CUET, DU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्जाम ही देना पड़ेगा। ठीक है, Feb-March में आपके फॉर्म आते हैं इसके CUET के टेंटेटिवली। मई-जून में आपका पेपर होता है, जून या मैक्सिमम जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाता है। ये कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ये कंप्लीटली MCQ बेस्ड टेस्ट है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका टेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपको लैंग्वेज का पेपर देना होता है, डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप कॉमर्स में है तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बिजनेस पढ़ेंगे, अगर ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, साइंस में अपने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और एक गैट का पेपर होता है जो कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको देना कंपलसरी है। तो ये 3 जो है आपको देने पड़ते हैं, गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स। ठीक है, मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलते हैं जिसके अंदर से आप लोग जो है अपने लैंग्वेज और आपका डोमेन जो है वो चूज कर सकते हो। जनरल टेस्ट के अंदर आपकी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी होती है, रीजनिंग, मैथ्स होती है। ठीक है, तो ये आपका रहता है। अब क्योंकि अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो आपको CUET UG का एग्जाम जो है वो देना जरूरी है, ये कंपलसरी है। तो आपका जो DU का कट ऑफ निकलता है वो आपका UG के स्कोर पे निकलता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना अलग रजिस्ट्रेशन कराती है। तो जैसे ही आप अपने CUET का एग्जाम देंगे उसके कुछ टाइम बाद जो है DU अपना एक पोर्टल लॉन्च करता है जिसका नाम है CSAS, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। वहां पर जाकर जो है आपको रजिस्टर करना होता है और अपना स्कोर डालना होता है। एंड जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके कुछ टाइम बाद जो है अपनी वो मेरिट निकालता है, और आपको जो है पूरा टाइम भी देता है अपनी प्रेफरेंसेस भरने का कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले वो आपसे बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। ठीक है, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है UG का, उसके बाद वो है आपसे बाकी की चीज़ें पूछता है कि आपको कॉलेज कौन सा चाहिए, आपको कौन सा कोर्स चाहिए, एंड उसके बाद कट ऑफ निकलती है राउंड वाइज। ऑब्वियसली जितनी सीट्स होंगी उस अकॉर्डिंगली आपकी कट ऑफ निकलेगी, और ये मेरिट बेस निकलता है CUET UG के स्कोर पर, राइट। तो आप सबको है कि अगर आपको DU में पढ़ना है तो आपको CUET का एग्जाम देना ही पड़ेगा, और कोई चारा आपके पास नहीं है अगर आप अंडर ग्रेजुएशन वहां से करना चाहते हैं तो। और एक चीज़ और है कि DU की कट ऑफ, क्योंकि सबकी हिट लिस्ट पर है DU, तो कंपैरेटिवली DU की कट ऑफ बहुत हाई होती है। रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा कि बहुत हाई कट ऑफ्स गई हैं। तो आपको CUET UG के एग्जाम को सीरियसली लेना पड़ेगा। कुछ पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है आर्ट्स के अंदर, BA ऑनर्स इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, कॉमर्स के अंदर BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, साइंस के अंदर जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये बहुत फेवरेट कोर्सेज रहते हैं जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। नॉर्थ कैंपस में कुछ आपके बहुत फेमस कॉलेजेस है, जैसे कि
हिंदू कॉलेज, स्टीफन कॉलेज, मिरांडा कॉलेज जो एक विमेन का कॉलेज है, साउथ कैंपस वेंकटेश्वर कॉलेज, एलएसआर कॉलेज, ऑफ कैंपस भी आपके कुछ कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तो कहने का मतलब है कि टॉप कॉलेजेस यहाँ पर हैं, एक ब्रांड नेम है। एंड दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ डीयू में आपको एक जो एटमॉस्फेयर मिलता है ना, आप क्लब्स के मेंबर बनते हो, डिफरेंट क्लब हो गया, चाहे वो थिएटर हो गया, चाहे वो डांस हो गया, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो गया, एंड आपको ओवरऑल इतना ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डीयू करके देता है ना कि मतलब आई कैन से दिस बिकॉज मैं पढ़ी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप जब ग्रेजुएशन करके यहाँ से निकलोगे ना, तो आप एक डिफरेंट पर्सन होगे ऑब्वियसली, अगर आप सीखना चाहते हो तो। पढ़ाई भी होती है यहाँ पर और कैंपस लाइफ भी होती है, ईजिली सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, तो बच्चे जो है इसको यहाँ पर आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए कट ऑफ जो है इसकी हाई जाती है। तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हो तो क्योंकि अगर टफ है तो आपकी प्रिपरेशन उसी तरीके से होनी चाहिए। सीयूईटी का जो है आप पैटर्न पहले समझिए, अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को देखिए, लैंग्वेज को देखिए, गैट को देखिए। एंड सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि सीयूईटी का जो आपका सिलेबस है वो आपका ओवरलैप होता है आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी से। कुछ सब्जेक्ट्स में 11th का भी पूछा जाता है, मोस्टली सब्जेक्ट में जो है आपका 12th बेस्ड होता है। पीवाईक्यूज को भी आप जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट को भी आप जरूर लगाइए, एंड कोशिश कीजिए मैक्सिमम आप जितना भी स्कोर कर सकते हैं उतना आप कीजिए। एनसीईआरटी को कीजिए, एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी से ही जो है आप अपने बोर्ड्स की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, साथ साथ सीयूईटी को भी आप देखते चलिए, क्योंकि जैसे ही बोर्ड्स खत्म होते हैं उसके बाद आपके लिए सीयूईटी के लिए टाइम आपके पास बहुत कम बचता है। ठीक है, तो डीयू को चूज करने का एक बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी नेशनल और इंटरनेशनल रेपुटेशन है, बेस्ट कॉलेजेस हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिल जाता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इसकी बहुत अच्छी है, कैंपस लाइफ और एल्यूमिनाई नेटवर्क तो आपको पता ही है, पॉलिटिक्स में, एकेडमिक्स में, एंटरटेनमेंट में इतने सारे लोग गए हैं डीयू से पढ़कर कि लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं आपको यही टिप दूंगी कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है तो पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं डिटेल में आपको समझा दूंगी जब टाइम आएगा। लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आप सीयूईटी यूजी के एग्जाम को बहुत सीरियसली लीजिए। ठीक है, अपनी एनसीईआरटीज को थोरली रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। राइट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है तो आप हमारा लक्ष्य फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर हम आपको गैट, लैंग्वेज एंड डोमेन्स तीनों की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी होगी इसके बाद, एंड बोर्ड्स के बाद आपका जो, क्योंकि है तो सिलेबस सेम ही, सीयूईटी मोड में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। लाइव क्लासेस आपकी चलती हैं, मॉक टेस्ट आपके करवाए जाएंगे, एंड आफ्टर योर रिजल्ट आपको यूनिवर्सिटी काउंसलिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये ज्वाइन करना है कोर्स तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो VAISHLI, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी जो आपको यूनिवर्सिटीज के लिए मोटिवेट करे, उसकी मैं अच्छाई कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। राइट, तो आई होप आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो अभी क्लास 12th में है और सीयूईटी यूजी का एग्जाम देंगे अगले ईयर, और कमेंट करके बताइए आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। थैंक यू सो मच।